हेलो गाइस, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स में कंप्लीट कर लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन वो रिप्रोडक्शन का टाइप है जिसमें कि प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स से, वेजिटेटिव पार्ट्स यानी रूट, लीफ या स्टेम, रूट, स्टेम और लीफ से में से किसी से भी वेजिटेटिव पार्ट से जब नया प्लांट तैयार होता है, नया इंडिविजुअल ग्रो करता है, तो इसे कहते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बहुत से एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। रूट्स, कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं उनमें कुछ बड्स जो कि डॉर्मेंट स्टेज में होती हैं, और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये एडवेंटिशियस जो रूट्स है उनसे एडवेंटिशियस बड्स जनरेट हो जाती है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है, ये स्वीट पोटैटो का। स्वीट पोटैटो ये रूट है और रूट से ही एक एडवेंटिशियस रूट्स निकल रही है, एडवेंटिशियस बड्स निकल रही हैं, और ये इन बड्स से नया प्लांट तैयार, ये यंग प्लांट दिखाया हुआ है, यंग प्लांट तैयार होता है। तो रूट से नया यंग प्लांट तैयार हो रहा है, तो ये प्लांट की वेजिटेटिव पार्ट, रूट से नया प्लांट तैयार हो रहा है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। ये डहेलिया का एग्जाम्पल है, ये डहेलिया की रूट है और इस रूट से ही नया प्लांट तैयार हो रहा है, तो ये कहलाता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स। नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम्स। इसके दो एग्जाम्पल हम दिखा रहे हैं। फर्स्ट है पोटैटो। ये पोटैटो ट्यूबर है, और पोटैटो का ट्यूबर, जो पोटैटो आपको पता है स्टेम है, और जिसमें कि डोरमेंट स्टेज में बहुत सारी बड्स होती हैं, और जब इन्हें सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये जो ये बड्स हैं यहाँ से रूट्स और नया यंग प्लांट तैयार बन जाता है। तो इस तरह से पोटैटो यानी स्टेम से नया प्लांट तैयार होता है, तो ये भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम का एग्जाम्पल है। इसके अलावा गार्लिक, अनियन, ये भी एग्जाम्पल है। इसी तरह से ये ग्रास में देखिए, ये ग्रास की रनर स्टेम है। रनर का मतलब है कि जमीन पर चलते हुए ये आगे बढ़ती है इसकी स्टेम, और स्टेम का वो वाला पार्ट जो कि मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आता है, वहां से उसकी नोड से, स्टेम की नोड से एडवेंटिशियस रूट्स निकल आती है और नया प्लांट तैयार हो जाता है। तो इस तरह से स्टेम से नया प्लांट तैयार हो रहा है, तो ये भी एग्जाम्पल है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय स्टेम। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ब्रायोफिलम, जिसे हम हिंदी में पत्थर चट्टा कहते हैं। और ब्रायोफिलम की लीव्स में की जो मार्जिन होती है उसमें डोरमेंट स्टेज में बड्स होती हैं, और ये जब इसकी जो लीफ है जब मॉइस्ट सॉइल के कांटेक्ट में आती है तो वहां से न्यू प्लांटलेट्स बन जाते हैं, और ये नए प्लांटलेट्स जब मेन प्लांट बॉडी या लीफ से डिटैच होकर नया प्लांट तैयार कर देते हैं, तो ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय लीफ है। इसके अलावा और भी एक एग्जाम्पल आता है स्पोर्स फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। राइजोपस एक फंजाई है और फंगस है जो कि जनरली ब्रेड पर व्हाइट कलर की ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये जो है इसको कहते हैं हाइफा, और हाइफा के ऊपर की तरफ ये ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर होता है जिनको कहते हैं स्पोरेंजिया, जिनमें कि बहुत सारे स्पोर्स फिल होते हैं, और ये जब स्पोरेंजिया को सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोरेंजिया ब्रस्ट हो जाते हैं, यहाँ पर ये दिखाया हुआ है, जिससे कि स्पोर्स डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब इनको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये स्पोर्स जर्मिनेट हो जाते हैं और वापस से राइजोपस बना देते हैं, यानी कि वाइट फंगस तैयार कर देते हैं, पूरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। और जो स्पोर्स होते हैं उन पर एक और वॉल प्रेजेंट होती है जो कि इसको एडवर्स कंडीशन में इसका प्रोटेक्शन करती है, और जब इसको सूटेबल कंडीशन मिलती है तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं और पूरा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये था स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के सिग्निफिकेंस। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के